नमस्कार, मैं हूं शिशिर पाठक और आज उपस्थित हूं आपके सामने एक बार फिर लाइव कुछ बातें करनी है पूजा और अनुष्ठान से रिलेटेड। बहुत सारी चीज़ों को हम लोग बहुत ही कैजुअली लेते हैं और इसका कारण है कि नियमित पूजा पाठ अनुष्ठान व्रत ये करते रहने के बावजूद भी जो अपेक्षा एक रहती है उस तरह का जीवन, उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। 2-3 पॉइंट्स हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो जो मटेरियल्स हम लोग पूजा पाठ में यूज़ करते हैं उसका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आउट ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता के कारण या कम पैसे खर्च करने की जो एक मानसिकता है उस कारण बिलो स्टैंडर्ड क्वालिटी के सामान पूजा पाठ में यूज़ किए जाते हैं। मतलब नाम ही हो गया है पूजा का घी, पूजा का तिल, पूजा का चावल, इस तरह की चीज़ें जो कि जिनका क्वालिटी इतना लो होता है कि उसे हम अपने दैनिक कार्यों में कभी अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, खाने पीने या और किसी काम में, लेकिन उसको हम लोग भगवान के काम में इस्तेमाल करने से नहीं चूकते। तो और अच्छे से जान रहे हैं कि जो घी आप यूज़ कर रहे हैं वो शायद ही घी है या बिल्कुल जान रहे हैं कि घी नहीं है, तो उसको घी मान करके पूजा में यूज़ करना कुछ ऐसा ही है जैसे कि आप मिनरल वाटर के बॉटल पे लिख दें कि ये पेट्रोल है और उसे अपनी गाड़ी में डाल दें और उम्मीद करें कि उस मिनरल वाटर से आपकी गाड़ी चलने लग जाएगी। तो ये चालाकी या अज्ञानता या जो भी है, लोभ, ये पे करने वाला नहीं है। क्योंकि आपके घर अगर कोई आपसे अच्छे स्तर के गेस्ट भी आते हैं, अगर कोई सांसद महोदय आ जाएं, विधायक महोदय आ जाएं, ज़िले के कोई अधिकारी आ जाएं, आपके कंपनी के बॉस आ जाएं, तो आप कोशिश करेंगे कि उनके स्वागत में जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उससे अच्छा ही खाना पीना उन्हें खिलाएं पिलाएं। लेकिन जब बात भगवान की आती है तो उनकी हालत इन लोगों से, जो कि मनुष्य हैं, उनसे भी बदतर हो जाती है और वहाँ पे सारे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए जाते हैं। और फिर ऐसे मटेरियल्स को पूजा में यूज़ करके हम उम्मीद करेंगे कि उससे कुछ रिज़ल्ट मिले, तो वो बड़ा मुश्किल है। तो पहला पॉइंट है कि पूजा में जो भी सामान आप यूज़ करें, कम से कम उसका स्टैंडर्ड ऐसा हो जिसको कि आप खुद कंज्यूम कर सकें। तो ये तो था पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आएँ। पूजा पाठ के दौरान जो उपवास हम लोग करते हैं, जो फास्टिंग रखते हैं, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। अब वो पिकनिक जैसा होने लगा है। नवरात्र के पहले देखिएगा कि राशन के दुकान के बाहर लोग खड़े होकर के मखाना खरीद रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स खरीद रहे हैं, पर्टिकुलर तरह का आटा चाहिए, पर्टिकुलर तरह का नमक चाहिए, और आप सामान्य दिनों के मुकाबले ज़्यादा खाना खा रहे हैं और मान रहे हैं कि हम उपवास में हैं। उपवास में जो फलाहार का प्रोविज़न है वो सिर्फ इसलिए है कि वो आपको एक आधार दे सके कि आप बीमार ना पड़ें। कंप्लीट फास्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो जो मिनिमम खा करके आप रह सकें उसके लिए ये प्रोविज़न्स किया गया है, न कि पिकनिक के लिए कि आप फलाहार को आहार से रिप्लेस कर दें। तो ये एक सेकंड पॉइंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बीमार लोगों के लिए, वृद्ध लोगों के लिए, बच्चों के लिए बहुत सारे रिलैक्सेशन हैं, औषधि लेने पर कोई मनाही नहीं है। लेकिन आप एंजॉयमेंट के लिए पूरे अपने जो न्यूट्रिशन है उसको रिप्लेस कर दें और बोलें कि नहीं हम उपवास कर रहे हैं, तो ये गलत इंटरप्रिटेशन है उपवास का, और इसको करने से कोई लाभ मेरे हिसाब से होने वाला नहीं है। तीसरी जो बात है वो दान से रिलेटेड है। दान में भी जो मटेरियल यूज़ किया जाता है उसकी हालत वही जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताई कि भगवान के लिए जो सबसे निकृष्टतम क्वालिटी की चीज़ें हैं उसको उठा करके यूज़ कर लीजिए। तो जो कपड़े, जो अन्य वस्तुएं आप अपने पुरोहित को दान कर रहे हैं वो भी वैसी नहीं हैं कि जिनको कि वो पुरोहित महोदय इस्तेमाल कर सकें। तो वो घूम फिर करके चीज़ें वहीं बाज़ार में वापस आ जाती हैं जहाँ से लेकर के आपने उनको दिया था। उनकी भी मजबूरी है, वो इतना स्टैंडर्ड उसका लो है कि उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। दान के संबंध में मैं 2 बातें
बतलाना चाहूँगा। एक तो दान का फल आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि दान दिया हुआ मटेरियल कंज्यूम नहीं होता है। आपने मुझे कुछ दान दिया और मैंने उसे कंज्यूम ही नहीं किया, चाहे वो वस्त्र है मैंने पहना नहीं, चाहे वो भोजन है मैंने खाया नहीं, तो उसका कोई लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। तो कंज्यूम तो मैं तभी करूँगा जबकि मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से वो कंज्यूमेबल मटेरियल हो। कुछ भी आप उठा करके दे देंगे तो मेरे लिए भी मुश्किल है, और मैं आगे उसको फॉरवर्ड भी नहीं कर सकता हूँ कि मैं चाहूँ कि मैं उसे किसी को दान दे दूँ या गिफ्ट दे दूँ, तो वो भी पॉसिबल नहीं होता है। तो वो घूम घाम के उसी बाज़ार में आ जाता है और उससे कन्वर्ट हो जाता है कुछ कैश में, और उसका इस तरीके से इस्तेमाल होता है, वो बेकार है। दूसरा, एक दान के संबंध में जो ये माना जाता है कि मैं दान दे रहा हूँ तो बड़ा महान काम कर रहा हूँ, इससे भी बाहर आने की ज़रूरत है। दान का मतलब है, दान का अगर सच में प्रभाव आपको मिलता है, सकारात्मक प्रभाव, तो क्यों मिलता है? वो इसलिए मिलता है क्योंकि आपने अपनी नकारात्मकता सामने वाले को दे दी। तो जब आप अपनी मुसीबत, अपनी बीमारी, अपना कष्ट, अपना कर्ज या किसी भी तरह की निगेटिविटी दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो और वो ले रहा है व्यक्ति और उसके कारण आपको रिलीफ हो रहा है, तो आपके मन में एक अनुग्रह का भाव होना चाहिए, अहंकार का भाव नहीं। दान के संबंध में एक बहुत बड़ी भ्रांति है। दूसरा क्या है कि दान तो दे ही रहे हैं, तो वस्तु दे रहे हैं, साथ में दक्षिणा क्यों दें? तो दक्षिणा का कंसेप्ट ही इसीलिए आया क्योंकि दान तो दे रहे हैं। अब जो लोग इस चीज़ को समझते थे, या पूर्वज तो हमारे समझते ही थे जिन्होंने दान का प्रोविज़न किया, तो दान दे रहे हैं तो उस व्यक्ति ने दान लिया, तो थैंकफुलनेस में, अनुग्रह के भाव में, यह बतलाने के लिए कि आपने हमारा कुछ काम किया, आपने हमारी नेगेटिविटी ली, तो उसके लिए दक्षिणा का प्रोविज़न है। तो ये भूल जाएं कि मैंने किसी को दान दिया तो बहुत बड़ा एहसान किया, बल्कि दान लेने वाला एहसान कर रहा है। और दान चाहे आप किसी को भी दे रहे हैं, पुरोहित को दे रहे हो, किसी गरीब व्यक्ति को दे रहे हो, किसी ट्रस्ट को दे रहे हो, कहीं पे भी दान का मटेरियल जो यूज़ कर रहा है वो व्यक्ति आपको ऑब्लाइज कर रहा है, ना कि आप उसे ऑब्लाइज कर रहे हैं। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो कि मैं डिस्कस करना चाह रहा था, जिसमें कि कंसेप्ट के अभाव में या थोड़ा सा लोभ लालच कर लेने के कारण या अज्ञानता के कारण या जिस भी कारण से ये सब चीज़ें इस तरीके से की जा रही हैं, उस कारण से आपको उसका बहुत फल नहीं मिल रहा है। तो कुछ लोग तो शुरुआत करते हैं और उसके बाद डिसकंटिन्यू कर देते हैं कि जो अपेक्षा थी वैसा फल नहीं मिला। दूसरा, बहुत जो कुछ लोग रेगुलरली कर रहे हैं उनको देख करके भी कुछ दूसरे लोग इंस्पायर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनके लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं दिखता है। कि दिख रहा है कि आप बहुत बड़े भक्त हैं, रोज़ मंदिर जा रहे हैं, प्रोसेसेस कर रहे हैं, और फिर भी आपके जीवन में कोई वो झलक नहीं मिलती, कोई सकारात्मकता नहीं मिलती, कोई परमात्मा का प्रसाद आपको मिलता हुआ नहीं दिखता। तो दूसरे लोग सोचते हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, हम ही बेटर हैं, क्यों इन सब झंझटों में पड़ना। तो अपने जीवन को एक इंस्पिरेशन का माध्यम बनाइए कि लोग आपको देख करके और 4 लोग इन प्रक्रियाओं में, जो आध्यात्मिक प्रक्रियाएं हमारे पूर्वजों ने दी हैं, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, उसमें जुड़ें और उससे उनका उत्थान हो। धन्यवाद।